बड़े कमाल की बात कही। इमोशनल लोग रिश्ते बचाते हैं, प्रैक्टिकल लोग उस रिश्ते का फ़ायदा उठाते हैं और जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं ना, वो फ़ायदा देखकर रिश्ते बनाते हैं। हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी, शायद आपको जीवन में कुछ सीख मिल जाए। ये कहानी एक राजा की है। एक राजा का दरबार था, बहुत बड़ा दरबार था। तो वो दरबार में ना, जब उसके दरबार लोग लगे तो सामने मंत्री थे, बहुत लोग थे। तो उसने बोला कि मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। तो सबने कहा कि हाँ, बताइए कौन-सा सवाल है आपका? तो उसने कहा कि ऐसा कौन-सा कुआँ है, जो इंसान गिर जाए तो फिर निकल नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होने के बाद भी नहीं निकल पाता? तो सब सोच में पड़ गए। तो उसने कहा, मंत्री जी आप बताइए। तो बोला, इसमें कौन-सा बड़ी सवाल है? एक बार जो कुएँ में गिर गया, वो कहाँ से निकल पाएगा? तो सब हँसने लगे। तो बोला, अरे मंत्री जी, मैं तो आपको बहुत चालाक समझ रहा था, बहुत बुद्धिमान समझ रहा था, तभी तो मैंने तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाया था। तो बोला, अच्छा, अच्छा। वो बोला कि एक काम और कर सकते हैं, रस्सी छोड़ सकते हैं और उस इंसान को निकाल सकते हैं। तो और एक और काम कर सकते हैं, एक गोताखोर को उसमें डाल देंगे, वो इंसान को निकाल लेगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, गलत जवाब है। आज मैं तुमको 7 दिन का समय देता हूँ। तुम इस सवाल का जवाब ढूँढ कर निकालना और मैं बता देता हूँ, अगर 7 दिन बाद तुम्हें इस चीज़ का जवाब नहीं मिला ना, तुम्हारा मंत्री पद चला जाएगा। ऐसा कहकर चला जाते हैं राजा, सब दरबार खत्म हो जाती है और मंत्री जी बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है? ऐसा कौन-सा सवाल है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मुझे भ्रमण करना पड़ेगा। वो लगातार हर गाँव जाता रहता है, हर सवाल का ये सवाल का जवाब पूछता रहता है, पूछता रहता है। ऐसा करते ना लगभग 6 दिन बीत जाते हैं और उसे उस जवाब का जो संतुष्ट होना चाहिए ना, उस सवाल के जवाब का संतुष्टि नहीं मिलती है। जब वो एक बोलते हैं ना, जंगल में बैठा रहता है, सोचता रहता है कि क्या करूँ? अभी कल तो आखिरी दिन बचा हुआ है। तब वहाँ से ना एक भेड़-बकरी चराने वाला इंसान जाता रहता है। तो मंत्री जी आके उसके पास देखता है, बोला, मंत्री जी आप बड़े परेशान लग रहे हैं। बोला, क्या बताऊँ? एक सवाल का जवाब है जो मुझे मिल नहीं रहा है, जो राजा ने जी ने पूछा है। अगर नहीं पता चला तो कल मेरी मंत्री पद चली जाएगी। तो उस भेड़-बकरी ने वाले ने कहा, मंत्री जी आप मुझे बता दीजिए, क्या भरोसा मेरे पास उस सवाल का जवाब हो? बोलता है, पक्का? बोला, हाँ पक्का, बताने में क्या जा रहा है अगर ऐसा हो जाए। तो बोला, ऐसा कौन-सा कुआँ है जो अगर इंसान गिर जाए तो बोलते हैं ना, उसका मुश्किल हो जाता है उसका निकलना, इनफैक्ट नामुमकिन हो जाता है। बोलता है, बड़ा आसान सा सवाल है, ये कौन-सा सवाल है? इसका जवाब तो मेरे पास है। तो बोला, आप मुझे बता दो। बोला, नहीं, जो पहले-पहले मेरी भेड़-बकरी है ना, उसका दूध उसका उसका दूध आपको पीना पड़ेगा। तो बड़ा आश्चर्य, कभी उसने भेड़-बकरी का दूध नहीं पिया था। तो बोला, ठीक है, चलो लेके आओ, पी लेता हूँ। उसको सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए था। तो जब उसको दूध गारा, उसमें कटोरी में डाला, तो बोला, मगर एक शर्त और है। बोला, क्या? बोला, आप मेरा जूठा पियोगे, तब मैं इस सवाल का जवाब दूँगा। मंत्री जी फिर परेशान हो गया। बोला, छोड़ो, चलो ठीक है, तुम्हारा जूठा भी पी लूँगा। तो बोला, ठीक है। तो जैसे ही जूठा करता है, जूठा करने के बाद बोलता है, मंत्री जी तो डालो, मुझे जल्दी दूध दो, मैं दूध पी लेता हूँ, इसके बाद मुझे जवाब दे दो। तो बोला, नहीं, वहाँ पर एक कंकाल पड़ा है, उसकी जो खोपड़ी है ना, उसमें दूध डाल के दूँगा तो पीऊँगा। अब मंत्री जी के लिए तो बड़ा परेशानी हो गई कि ये क्या हो रहा है? ये क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? अब बड़ा घिन जैसा लग रहा था कि वो खोपड़ी में दूध पीऊँगा, मगर उसे सवाल का जवाब तो चाहिए था। बोला, ठीक है, लेके आओ, चलेगा। तो खोपड़ी में दूध डाला जाता है। जब दूध डालता है ना, तो जैसे ही मंत्री जी पीने जाते हैं ना, तो जो भेड़-बकरी वाला इंसान रहता है ना, उसको रोक देता है। बोलता, अभी भी आप मेरे सवाल का जो जवाब है वो समझ नहीं पाए क्या? जो जवाब मैंने दिया?" बोला, नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है, जो लालची होता है ना, लालची वाला कुआँ होता है जिसमें एक बार अगर कोई गिर गया ना, वो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बोलते हैं ना, जैसे आपको तो आप बोलते हैं ना, आपको लालच घेर लिया है। आप सोचिए, मैं आपको क्या कहा था कि आपको भेड़-बकरी के दूध पीने, आप उसके लिए तैयार थे क्योंकि उस आपको पता था कि मेरे पास जवाब है। उसी के बाद मैंने कहा कि मेरा जूटा हुआ दूध पिएँगे? बोला, हाँ, मुझे चलेगा। फिर भी आप तैयार थे। बोला, खोपड़ी के दूध में पी लेंगे, तो आप उसके लिए भी तैयार थे। मतलब ये क्या था? आपको जवाब की लालच थी। और आप हमेशा ख़्याल करिए, ज़िंदगी में आपके पास कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जिससे आप लालच में आते रहेंगे। तो लालच से आपको बचना है। चाहे आपकी ग्रोथ हो, प्रेम हो, चाहे जीवन में संसार में कुछ भी चीज़ हो। अपनी ज़िंदगी को संतुष्ट बनाइए, बैलेंस बना के रखिए, किसी लालच में मत फँसिए। ज़िंदगी में आप बड़ा करते चले जाएँगे। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल करिए।